ठीक है, सभी डिवाइस का कंसोल ले लेते हैं। पोस्ट नेम चेंज कर देते हैं। R2 हमारा कनेक्टेड है DMZ से, तो इसका नेम ही कर देते हैं DMZ। इंटरफेस E0/0, IP एड्रेस 192.168.2.1. इस इंटरफेस को बोलते हैं शटडाउन। पोस्ट नेम इसको मैं कर देता हूँ आउटसाइड। IP एड्रेस 192.168.3.1. ठीक है, एज इट इज हम कर देते हैं R1 पे। पोस्ट नेम इनसाइड इंटरफेस E0/0, एड्रेस 192.168.1.1. IP एड्रेस असाइन हो गया है, शो IP इंटरफेस। ठीक है, कोड भी हमारे अप हैं, प्रोटोकॉल्स भी अप हैं। इसको मैं राइट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स को एनेबल करेंगे, EIGRP को। ठीक है, ठीक है सर। फिर EIGRP जो नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं सब पे 0 क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। एज इट इज हम R2 पे कर दे रहे हैं। राउटर EIGRP 1 नेटवर्क 0.0.0 ठीक है, हमने सभी राउटर्स पे EIGRP को रन कर दिया है, शो IP प्रोटोकॉल। ठीक है, EIGRP ये रन है। एज इट इज हम फायरवॉल पे भी कर देते हैं। क्वांटिटी राउटर EIGRP इनसाइड EIGRP इनसाइड नहीं आ रहा है। इनसाइड EIGRP हेलो हेलो, आर यू देयर सर?
हेलो। अरे क्यों शोर मचा रहे हो यार, क्लास चल रही है, 2 मिनट के लिए 1 घंटा चुप ही नहीं लगा सकता कोई आदमी। हेलो। 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 तो लग रहा है आपके नेटवर्क इश्यू था सर। नेटवर्क तो सही है। तो बीच में आपकी आवाज चली गई थी, मैंने फिर पिंग भी किया आपको। चलिए कोई नहीं। अब जी देखिए, सर। स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पे जी हम लोगों ने पिंग किया हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल पे। तो ये जी। बताइए, अगर हम पिंग कर रहे हैं इसको तो पिंग होगा? अगर हम R1 से R2 को अगर पिंग कर रहे हैं तो क्या ये जी पिंग हो सर। जाएगी? जी सर। आर यू श्योर? यस सर। ये देखिए, मैं R1 से मैं पिंग कर रहा हूँ फिर से, बट ये पिंग नहीं हो रहा है। सर इसका लॉ यही कहता है ना, हायर टू लोअर पिंग करेगा। हायर टू लोअर जो हमारा पैकेट जा रहा है, वो पैकेट तो जी। R2 के पास रिसीव तो हो रहा है। ये देखिए, रिसीव तो यहाँ लेकिन पे पैकेट डीएमसी वापस उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है। क्योंकि अब ये डिफॉल्ट बिहेवियर को यूज कर रहा है। हायर टू लोअर तो चला जा रहा है पैकेट, लेकिन लोअर टू हायर तो हमारा पैकेट फायरवॉल कभी भी पास थ्रू तो करेगा नहीं। नहीं। इसलिए ये पैकेट हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अच्छा। ओके सर। ठीक है, तो सर सेम सिनेरियो फॉर R1 टू R3 भी होगा? सेम सिनेरियो। ये देखिए, मैं R1 से R3 पर अगर मैं पिंग करता हूँ, जी। साइड से मैं पिंग कर रहा हूँ R3 के लिए। ठीक है, पिंग 192 168 और 3.1। पिंग ये भी नहीं होगा, और मैं यहाँ पे डीबग में ऑन कर देता हूँ, डीबग IP ICMP। ठीक है, मैं दोबारा मैं पिंग करता हूँ 3.1 में। पैकेट तो ये हमारा यहाँ पे रिसीव तो हो रहा है, जी सर। लेकिन ये रिप्लाई पैकेट नहीं दे रहा है। सर आपने यहाँ क्योंकि पे हाँ, जी जी बोलिए, क्योंकि यहाँ पे ये रिप्लाई पैकेट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो रिप्लाई के लिए हो रहा है वो लोअर टू हायर हमारा जा रहा है। तो जी लोअर टू हायर कभी भी हमारा फायरवॉल पास नहीं करता है ट्रैफिक पास को। नहीं करता। ठीक है, ठीक है सर। सर आपने इसमें पूल क्रिएट कर दिया था? नहीं अभी मैंने कोई पूल अभी क्रिएट नहीं किया है। ओके। सिर्फ अभी नॉर्मल सिनेरियो पे भी हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। जी। ठीक है, जी। अब देखिए, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डिफॉल्ट बिहेवियर याद है आपको? जी सर। ठीक है, तो डिफॉल्ट बिहेवियर के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी टीसीपी या फिर यूडीपी ट्रैफिक अगर हम फायरवॉल से सेम पास कर रहे हैं तो वो रिप्लाई पैकेट आएगा। सर वो टीसीपी अगर वो उसका कनेक्शन टेबल में नेम होगा तो रिप्लाई आएगा, अगर कनेक्शन टेबल में नहीं रहेगा तो नहीं आएगा सर। आर यू श्योर? जी सर। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लाइन वीटीवाई टेलनेट को। टेलनेट हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है, जी सर। तो रिप्लाई तो आना चाहिए, आना चाहिए। जी सर। वेरीफाई कर लेते हैं, नो लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे हमने टेलनेट को अनेबल कर दिया। अब सर मैं रिप्लाई नहीं इनसाइड, आएगा सर, रिप्लाई नहीं आएगा क्यों? क्योंकि सर आउटसाइड आपने ये लाइन वीटीवाई 04 ये आउटसाइड वाले नेटवर्क है ना सर। हाँ ये आउटसाइड। ठीक है, मैं डीएमजेड पे अगर मैं कर देता हूँ तो भी नहीं आएगा सर, क्योंकि पहले टेलनेट के लिए पहले हैंडशेक होता है, 3 वे कम्युनिकेशन होती है, तो हाँ, उस पर्पज से नहीं आएगा। क्योंकि फिर पहले वो यहाँ से सिंक भेजेगा, फिर सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट तो पहुंचेगा ही नहीं इंटरनल नेटवर्क के पास। क्यों? इस क्योंकि वो सिनेरियो को तो देखिए, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट हमारा एएसए क्या करता है, टीसीपी और यूडीपी ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है, जी सर। तो ये तो पास थ्रू तो कर ही देगा। डिफॉल्ट बिहेवियर तो यही बोलता है ना। तो अगर सर हम उसकी इसके वो डिफॉल्ट, ये देखिए, बाय डिफॉल्ट ओनली टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक इज इंस्पेक्टेड, स्टेटफुल जी सर। बिहेवियर है ये एएसए का। जी फिर तो बट फॉरवर्ड इसका होना कनेक्शन इकोजन। टेबल नहीं बना है ना सर। कनेक्शन टेबल बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से कोई पैकेट अगर मैं सेंड करूंगा तो सबसे पहले वो टीसीपी कनेक्शन बना देगा एक कनेक्ट अपने शो कनेक्शन टेबल में। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे शो कॉन, तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन टेबल ये यूज हो रहे हैं, तो एक कनेक्शन टेबल यहाँ पे बना लेगा वो। ओके। डिफॉल्ट बिहेवियर को पहले ध्यान से पढ़िए, ये चीज को, ये लाइन। If any TCP UDP traffic pass through firewall, then reply traffic is always. ऑलवेज अलाउड। There is no way by which you can stop TCP UDP reply traffic. तो सर ऐसा तो कोई भी मतलब टेलनेट के थ्रू कनेक्शन ले लेगा, कनेक्शन कैसे ले लेगा? तो तो इसलिए। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये अगर मैं यहाँ से टेलनेट करता हूँ जी इनसाइड से आउटसाइड पे या फिर डीएमजेड पे, तो ये हमारा टेलनेट होगा कि नहीं होगा? सर ऐसे तो मतलब एज पर डिफॉल्ट बिहेवियर होना चाहिए उसमें जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं 3.1। ये देखिए टेलनेट हो गया। ट्राइंग 192.168 ओपन, ये ओपन ओपन है सर अभी तो फिर। तो ये टेलनेट हो गया ना, ये देखिए जी आउटसाइड सर, का आ गया, मैं इनसाइड आउटसाइड से का आ किया। गया। यस सर। क्योंकि ये क्या बोला है कि अगर हमारा फायरवॉल से पास थ्रू अगर हमारा हो रहा है ट्रैफिक, ठीक है, अगर यहाँ से पास थ्रू होगा तो रिप्लाई पैकेट 100% श्योर है आएगा। आएगा। ठीक है, कोई अदर वे नहीं है कि मैं इस चीज को स्टॉप कर सकूं। ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो वर्ड लिखा हो इफ, यदि हमारा कोई ट्रैफिक टीसीपी और या फिर यूडीपी अगर पास थ्रू हो रहा है फायरवॉल से, तो रिप्लाई पैकेट आएगा। इफ है, जी ये चीज ध्यान दीजिएगा। यानी जी। इफ हमारा कोई भी, यदि हमारा कोई पैकेट टीसीपी या फिर यूडीपी का ट्रैफिक है, अगर वो फायरवॉल से पास हो रहा है तो रिप्लाई पैकेट 100% आएगा। कोई वे, देयर इज नो वे बाय व्हिच यू कैन स्टॉप द टीसीपी एंड यूडीपी रिप्लाई पैकेट। तो सर कोई अगर आपके हम पास ऑप्शन। 3 से 2 को पिंग टेलनेट लेंगे तब भी रिप्लाई पैकेट आएगा। चेक कर लेते हैं, राउटर 3 से राउटर 1 पे करना है, ठीक है। जी। यहाँ पे हम टेलनेट को अनेबल कर लेते हैं सबसे पहले। 150 लाइन वीटीवाई 04। ठीक है, नो जी लॉगिन। नो लॉग।
नो लॉगिन कीवर्ड से हम ये चीज वेरीफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अभी कोई कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं है। ऑथेंटिकेशन ना हो। ठीक है, अब हम आउटसाइड से टेलनेट करते हैं। वन 192.168.1.1 यहाँ पे वो टेलनेट, सिनेरियो हो जाएगा कि हायर लोअर टू हायर जा रहा है इसलिए ब्लॉक कर देगा। हाँ, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर चेक कर रहा है। ओके ये हमारे डिफॉल्ट बिहेवियर को यूज कर रहा है जी सर। कि हमारा जो है लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल ऑल ट्रैफिक इज डिनाइड, यानी कि सभी Denied. ट्रैफिक जो हमारे हैं वो डिनाइड है। जी इस चीज को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्सेस लिस्ट को, ACL को। ओके ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कोई ACL को कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जी हम सिर्फ यहाँ पे ये चीज चेक करें कि जो हमारे डिफॉल्ट बिहेवियर में है वो चीजें वर्क करती हैं कि या नहीं, कि सिर्फ ये जी नाम के लिए हमारे डिफॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, जी सर। अब मैं यहाँ से, ये हमारा टैलेंट नहीं हुआ आउटसाइड से, एक बार हम DMZ चेक कर लेते हैं। 192.168.1.1 ये भी हमारा टैलेंट नहीं, 3.1 हो जाएगा लेकिन 3.1 हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ये चीजें क्लियर हैं। जी अब सर देखिए 3.1 को भी करके देख लेते हैं। ये देखिए टैलेंट ये हो हो गया। गया जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकेंड हमारे पास आता है, अगर हम बात करें ICMP ट्रैफिक को अगर हमको इंस्पेक्ट कराना हो, ठीक है, एयरसे पे, तो हम यहाँ पे ये कमांड को यूज करते हैं, फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP। ICMP इससे हमारा क्या होगा, ICMP पैकेट इंस्पेक्ट होगा एयरसे पे। ओके ठीक है, ICMP traffic is not inspected by firewall. So बाय if ICMP traffic pass through firewall, you have to allow the reply traffic with access list. या फिर हमको access list के बिहाफ पे हमको ट्रैफिक को अलाउ करवाना होगा, या फिर एक और हमारे पास रास्ता है कि हम फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जी ठीक है, जी सर। क्लियर है। जी सर हम यहाँ पे इस कमांड को रन करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ASA पे। फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP, देखिए हमारे पास फिक्स अप प्रोटोकॉल के लिए मल्टीपल प्रोटोकॉल है। ठीक है, ओके तो हम यहाँ पे सिर्फ ICMP को अभी हम यूज कर रहे हैं। फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP, ये हमारा बोल रहा है फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP टू MPF। MPF एक हमारा प्रोटोकॉल है जो फायरवॉल पे यूज होता है। ठीक है सर। MPF क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसका यूज कैसे है? ये हमारे जैसे कोई भी हमारे फिक्स करने के लिए प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, जैसे ICMP प्रोटोकॉल है, ये सब हमारे जो प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे, इन सबको फिक्स करने के लिए यूज होता है। FTP, HTTP, IPv6, ये सब हमारे ओके प्रोटोकॉल्स हैं, इनको फिक्स करने के लिए हमारे यूज होते हैं MPF MPF में। जी सर। अब हम यहाँ पे पिंग करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पिंग मैं कर रहा हूँ 192.168.2.1 को। देखिए ये पिंग हो गया जी एज इट इज। अगर हम 3.1 को भी करेंगे अब ये पिंग हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ये देखिए रिप्लाई पे रिक्वेस्ट भी आया और ये रिप्लाई भी सेंड किया जी एज इट इज। ये हमारा राउटर 3 भी किया, रिप्लाई सेंड हो गया। सोर्स हमारा 3.1 था, डेस्टिनेशन हमारा 1.1। 1.1 था। अगर हम इस कमांड को रिमूव कर देंगे
फिक्सअप प्रोटोकॉल ICMP, तो ये हमारा पिंग नहीं होगा, नहीं होगा, पैकेट पिंग ड्रॉप हो कराने, जाएगा। पैकेट ड्रॉप, क्योंकि फिर वहां पर वो अपने डिफॉल्ट बिहेवियर के बिहाफ पे वो अपने डिसीजन लेगा। ठीक है, एक चीज और मैं दिखाता हूँ, शो कनेक्शन। अभी भी यहाँ पे हमारे 6 यूज में 13 मोस्ट यूज्ड है। सर ये 6 इन यूज क्या, ये मतलब यानी ये प्रोटोकॉल है हमारे, ये? हाँ, ये हमारे प्रोटोकॉल जो कनेक्शन टेबल को वो मेंटेन किया हुआ है, 6 हमारे मैच हो रहे हैं कनेक्शन टेबल में। तो सर हम वो कनेक्शन टेबल में कौन कौन से मैच हो रहे हैं ये भी देख सकते हैं, या ये बस ऐसे ही शो करता है? देख लेते हैं, सो एक्सलेट टेबल, सो एक्सलेट डिटेल में अगर आना चाहिए तो आज डिटेल नहीं आ रहा है। ये एक्सलेट टेबल एक मेंटेन करता है, एक्सलेट टेबल में हमारे जैसे प्रोटोकॉल्स के बिहाफ पे ये यूज होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम ठीक है सर। डिटेल से देखेंगे। ठीक ठीक है, है सर। अब हम लोगों ने ये चीज तो करके देख लिया कि हमारे टेलनेट और ICMP पैकेट को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, और अगर पिंग कराना है बाय डिफॉल्ट ये पिंग नहीं होंगे। ठीक है, जी हमने सर। यहाँ पे ये चीजें कवर की। ठीक है, जी डिफॉल्ट बिहेवियर के बिहाफ पे पैकेट को हमने सेंड करके देखा, TCP UDP को हमने चेक किया कि बाय डिफॉल्ट वो हमारे अगर पास थ्रू हो रहे हैं तो रिप्लाई पैकेट आएगा, अगर पास थ्रू नहीं हो रहे हैं तो रिप्लाई तो नहीं पैकेट है। नहीं आएगा। जी देखिए, सर। जैसे हमने आउटसाइड से टेलनेट किया तो हमारा टेलनेट नहीं हुआ, वो हमारा ये चीज यूज किया, इफ एनी TCP UDP पास थ्रू फायरवॉल देन रिप्लाई ट्रैफिक इज ऑलवेज, यानी अगर हमारा कोई भी TCP या फिर UDP पास थ्रू हो रहा है फायरवॉल से तो वो रिप्लाई ट्रैफिक आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है जैसा सर। कि हम लोगों ने यहाँ पे टेलनेट करके आउटसाइड से हम लोगों ने टेलनेट किया, टेलनेट नहीं हुआ इनसाइड के लिए, एज वेल एज DMZ पे भी नहीं हुआ। जब हम DMZ से इनसाइड के लिए किए तो यहाँ पे भी हमारा टेलनेट नहीं हुआ, लेकिन हम DMZ और इनसाइड से आउटसाइड के लिए जब टेलनेट किए वो हमारा टेलनेट हो गया, क्योंकि सबसे पहले वो क्या किया, अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को यूज किया। ठीक है, जी हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, वो अलाउ कर ठीक है। दिया। और ये देखा कि जब अलाउ तो हो गया, लेकिन वहां पे ये चीज चेक किया रिप्लाई पैकेट के लिए कि ये तो लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल जा रहा है, लेकिन सेकंड वो ऑप्शन आया हमारे पास कि ये TCP का ट्रैफिक है, तो TCP ट्रैफिक अगर हमारे फायरवॉल से पास हो रहा है तो रिप्लाई पैकेट आएगा ही आएगा, इसलिए वो जी हमारा सर। रिप्लाई पैकेट आ गया। जी। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। जी सर। अब हम यहाँ से हम फायरवॉल को हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, हम ये चीज चेक करेंगे कि हम अगर फायरवॉल को हम बाहर से अगर टेलनेट या फिर SSH कर रहे हैं तो हमारे SSH टेलनेट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, और ओके। एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक इज डिनाइड। जी जो सर। हमारे बाय डिफॉल्ट अगर हम फायरवॉल पे सेम सिक्योरिटी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं DMZ और आउटसाइड को अगर मैं सेम कर दे रहा हूँ, इसका भी 50-50 सिक्योरिटी कर लेवल मैं देंगे तो नहीं होगा, सब, कनेक्शन ये नहीं सभी होगा, ट्रैफिक नहीं, कनेक्शन तो हो जाएगा लेकिन सभी ट्रैफिक ये हमारे डिनाइड होंगे। डिनाई सेम होगा। सेम सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज ऑलवेज डिनाइड। इस चीज को ओके। मैं वेरीफाई भी करके मैं दिखा देता हूँ, मैं सिर्फ DMZ का ही चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। इंटरफेस G0/1 है आई थिंक, शो नेम इफ करके देख लेते हैं, G0। ठीक है, जी तो सर। हम इसका अब हम यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल चेंज कर दे रहे हैं, सिक्योरिटी लेवल मैं इसका 0 कर दे रहा हूँ अभी के लिए। जी ठीक है, सर। अब मैं R2 हमारा DMZ है, अगर मैं पिंग करूंगा R3 को पिंग नहीं होगा, देखिएगा
कनेक्शन टाइम आउट। कनेक्शन टाइम आउट ऐसा क्यों हुआ? अब इस चीज को देखिए, R3 पे मैंने डिबग किया हुआ है, पैकेट तो आ रहा है इसके पास, ठीक है। पैकेट जो रिसीव हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो डेस्टिनेशन, सॉरी यहाँ पे डिबग आई थिंक ऑन तो है, लेकिन ये सेम सिक्योरिटी लेवल होने की वजह से ये पैकेट हमारा ड्रॉप हो रहा है, पैकेट पहुंच ही नहीं रहा है। ओके देखिए मैं दोबारा भी पिंग कर रहा हूँ, इसके पास पैकेट ही नहीं पहुंच रहा है। फायरवॉल पे ही ये पैकेट ड्रॉप हो जा रहा है। मैं दिखा देता हूँ फायरवॉल पे, debug IP ICMP ठीक है। मैं दोबारा पिंग कर रहा हूँ, या आउटपुट इस पे भी नहीं आ रहा है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसके बिहाफ पे पैकेट को ये ड्रॉप कर रहा है। जी सर। बाय डिफॉल्ट सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक इज डिनाइड, ये हमारे सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक डिनाइड होंगे, बट यू कैन अलाउ दिस ट्रैफिक। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमांड चलानी होगी फायरवॉल पे, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंटर इंटरफेस, ठीक है। इसके लिए हमारे देखिए ये चीज क्या बोला गया है, इफ टू फिजिकल इंटरफेस आर हैविंग सेम सिक्योरिटी लेवल देन दिस कमांड इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल में जैसे कि ये 0/0 है और 0/1 सेम सिक्योरिटी लेवल दोनों तरफ है, तो इन दोनों के ट्रैफिक को पास थ्रू करने के लिए हम यहाँ पे इस कमांड को यूज करते हैं, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंटर इंटरफेस। वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज को, फायरवॉल पे सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक इंटर इंटरफेस। परमिट इंटर इंटरफेस, ठीक है जी सर। अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, ये देखिए पिंग हो गया जी, रिसीव हो गया और इसके पास रिप्लाई भी आ गया, ये देखिए, ठीक है क्लियर है। जी सर। तो मैं यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। और मैं यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है सर। इंटरफेस G0/1 सिक्योरिटी लेवल 50, ठीक है। ठीक है शो नेम, ठीक है। ठीक है सर। ये चीजें क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं सर। और देखिए सेकंड, अगर हमारे पास सब इंटरफेस, जैसे हम सब इंटरफेस बनाते हैं फायरवॉल पे राउटर्स पे, तो अगर हम फायरवॉल पे सब इंटरफेस बना रहे हैं और उन दोनों को अगर परमिट करवाना है सिक्योरिटी लेवल सेम होने के बाद, तो हम उसके लिए ये कमांड यूज करते हैं, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंट्रा इंटरफेस। इससे सेम सिक्योरिटी लेवल के वो ट्रैफिक परमिट हो जाएगा। ये सब, ये जो कमांड होगी ये सब इंटरफेस के लिए होंगे और ये कमांड हमारा फिजिकल इंटरफेस के लिए है, ठीक है। सब ठीक है सर। सब इंटरफेस, जैसे हम एक इंटरफेस पे वर्चुअल दो इंटरफेस बना रहे हैं, दो बनाते हैं, जैसे इंटरफेस F0/1.1 बनाते हैं वैसे वाला हाँ सर। हाँ हाँ वही।
उसको हम बोलते हैं सब इंटरफेस। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है क्लियर है? जी सर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ इंग्रेस एंड इग्रेस आर डिफरेंट फिजिकल इंटरफेस देन यूज इंटर इंटरफेस। इफ इंग्रेस एंड इग्रेस सेम फिजिकल इंटरफेस देन यूज इंट्रा इंटरफेस। यानी ये हमारे सेम अगर फिजिकल इंटरफेस है और उस पे हमारे सब इंटरफेस है तो उसके लिए इंट्रा इंटरफेस, और डिफरेंट डिफरेंट है उसके लिए इंटर इंटरफेस। ओके। क्लियर है? जी सर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एएससी रिमोट मैनेजमेंट, यानी कि हम अपने फायरवॉल को अगर हम रिमोटली मैनेज करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। Whenever we want to manage ASA remotely, there are two thing we have to configure on ASA। यानी हम दो चीज को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ASA पे। अनेबल द सर्विस, यानी हम जिस सर्विस के बिहाफ पे करना चाहते हैं, टेलनेट है, SSH है, या फिर हम GUI एक्सेस लेना चाहते हैं। CLI ना लेके अगर मैं GUI एक्सेस लेना चाहता हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और tell ASA that which IP can access ASA via that service। यानी कि ASA पे हमको बताना पड़ेगा हम किस IP से हम एक्सेस देंगे। अगर जब तक हम नहीं बताएंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इस सिनेरियो पे, जब तक हम अपने फायरवॉल को नहीं बताएंगे कि हम इनसाइड से ले रहे हैं या फिर आउटसाइड या फिर डीएम से, ठीक है, हमको वो IP बतानी होगी कि 3.1 है कि 2.1 या फिर 1.1। तब तक हम अपने डिवाइस को मैनेज नहीं कर सकते हैं रिमोटली। ये देखिए मैं करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमारे टेलनेट और SSH एनेबल होता है। ठीक है, ठीक है सर। 192.168.1.10 ये IP है। ओके। ये देखिए टेलनेट ये हमारा नहीं हो रहा है। और एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ कि आप ये चीज बाद में बोलेंगे कि सर यहाँ पे टेलनेट अनेबल नहीं है। शो रन टेलनेट, ये देखिए ये हमारा टेलनेट टाइम आउट 5 मिनट के लिए बना हुआ है और टेलनेट यहाँ पे हमारा अनेबल्ड है। और नहीं तो मैं अनेबल भी मैं कर देता हूँ दोबारा, लाइन 51.024। ये कमांड हमारे यूज नहीं हो रहा है। ओके। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे ये हमारा बाय डिफॉल्ट टेलनेट अनेबल्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको ओके। ये चीज बताना होता है कि हम किस डिवाइस से टेलनेट करना चाहते हैं। ये देखिए टेलनेट इनसाइड, अगर हम इनसाइड से करना चाहते हैं तो इनसाइड, सॉरी होस्ट नेम सबसे पहले देंगे, IP यानी हम किस IP से करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो इनसाइड का है या फिर आउटसाइड का है, ये चीज हमको बताना पड़ता है। ठीक ओके। है, ठीक है सर। तो सेम एज यहाँ पे बोला गया है कि आपको टेल ASA दैट व्हिच IP कैन एक्सेस ASA वाया दैट सर्विस, यानी कि किस सर्विस के बिहाफ पे वो यूज करना चाहते हैं वो IP। ठीक है, अगर 1.1 से अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो वो हमारा किस सर्विस के बिहाफ पे यूज करेगा, टेलनेट, SSH या फिर हम GUI एक्सेस। ठीक है, ये हमारे पास रिमोटली मैनेज करने के लिए 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास। टेलनेट, SSH, HTTPS। जी, 1 मिनट दीजिएगा हमको पर्सन। जी सर। ठीक है, हमने आपको एक वो सेंड किया था ASDM इमेज, याद होगा अगर आपको। इमेज दिया था आपने। ठीक है, तो हम ASDM इमेज को बताएंगे कि कैसे अगर हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं डिवाइस को अपने फायरवॉल को तो कैसे यूज करना है। ठीक है, जी। तो वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकल्स में करके दिखाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हाउ टू एनेबल टेलनेट सर्विस ऑन ASA। आपको एक यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे ओके। जैसे हम लोग टेलनेट देते हैं तो ये हम टेलनेट के लिए यहाँ पे ये यूज करेंगे कि 1.1 जो हमारा IP है वो टेलनेट करें और इनसाइड के लिए वो है। ओके। ठीक है,
तो इस तरीके से हम अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, फायरवॉल को हम मैनेज कर सकते हैं रिमोटली। ओके और सेम एज हमारे एसएसएच में होता है, जैसे हमारा टेलनेट होता है सेम एज हमारा एसएसएच होता है। जी। ठीक है, enable the telnet service to enable telnet service you need to configure सर ये बाय डिफॉल्ट टेलनेट तो अनेबल होता है, उसका सब्सक्राइब पासवर्ड रहेगा ना? अब पासवर्ड वहां पे आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। अच्छा विदाउट पासवर्ड जैसे हम यहाँ पे कोई वो नहीं रहेगा। ओके और जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है वो तो सिस्को ही रहेगा, क्योंकि सिस्को फायरवॉल के लिए सिस्को ही रहेगा, अदर के लिए अदर होते हैं। ओके ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टू अनेबल टेलनेट सर्विस वी नीड टू कॉन्फ़िगर टेलनेट पासवर्ड। पासवर्ड ठीक है, जी और उसके बाद हम किस आईपी से हम टेलनेट करना चाहते हैं वो इनसाइड आईपी हम वाला बताएंगे। आईपी ठीक है, जी और वहां पे नेम भी हम बताएंगे, वो इनसाइड के लिए है। अगर हम 1.1 से कर रहे हैं इनसाइड से तो वो इनसाइड लिखेंगे, आउटसाइड से करेंगे तो आउटसाइड। ये आउटसाइड देखिए सेम है इस वे में। ये डीएमजेड की आईपी है तो डीएमजेड लिखे हैं, ये आउटसाइड की आईपी है तो आउटसाइड। ठीक है, तो ये आपको एक बार खुद से प्रैक्टिकल्स करना होगा। अगर उसमें कोई डाउट आता है फिर हम ये प्रैक्टिकल्स आपको करके दिखाएंगे। जी सर हो जाएगा। जी सर ये एक बार मेरे को ये इमेज फाइल जो है वो मेरे को शेयर कर देना सर। ये एएसडीएम इमेज नहीं सर एसडीएम तो आपने शेयर किया था लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा वो कंफर्म नहीं है मेरे को, वो चलाया कोई नहीं, नहीं मैंने। वो हम पहले हम दिखा देंगे कैसे हम एएसडीएम की इमेज को यूज करते हैं। ठीक है, ओके फिर जी उसके बेहाफ पे हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है सर फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही सेशन करते हैं। ठीक है।